पवित्र आत्मा का बाड़ा। अब पवित्र आत्मा बाड़ा के मैं शॉर्टली बता दूं। जैसे हम ईश्वर से धुल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पाप को क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, तो पवित्र आत्मा के लिए हमें जगह बन जाता है। पवित्र आत्मा पर बाहर रहता है और पवित्र आत्मा ही हमको विश्वास देता है, प्रभु यीशु में विश्वास करने के विषय में। जैसे कुरिन्थियों पत्री 12 अध्याय के 63 वचन लिखा है ना, प्रभु यीशु में पर विश्वास नहीं कर सकता पवित्र आत्मा के बिना। तो पवित्र आत्मा ही है जो हमको प्रभु यीशु पर विश्वास करना सिखाता है, प्रभु यीशु पर विश्वास जो करते हैं वो बनाए रखता है, और स्वर्गीय सन्निधि को फील करने के लिए पवित्र आत्मा ही सहायता करता है। आत्मा का फल पवित्र आत्मा हमें पनप नहीं सकता। हम समझ आ रहे कुछ? आत्मा फल जो है हमें कैसा पनपता मालूम है? पवित्र आत्मा हमारे चारों तरफ घेरा रहता है, हमको माहौल बना के देता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों को क्षमा मांगते रहते हैं ना, उसमें पश्चाताप में वही चलाता है, पश्चाताप में वही चलाता है, विश्वास करना सिखाता है, परमेश्वर पर विश्वास करना सिखाता है, परमेश्वर वचन पर, सुसमाचार पर, प्रभु यीशु नाम पर विश्वास करना सिखाता है, क्रूस की सामर्थ्य के विषय में बताता है, क्रूस के बलिदान के विषय में बताता है, हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए वही बताता है। मतलब जो सुसमाचार हम सुनते हैं, ऑल टोटली समझाने वाला काम पवित्र आत्मा का है। हम जब मान लेते हैं, ईश्वर से धुल जाते हैं, तब पवित्र आत्मा जो बाहर रहता है वो भीतर आ जाता है। तो बाहर भी रहता है, भीतर भी रहता है। जैसे हवा वैसे आत्मा, तो भीतर भी है, बाहर भी है। तो किस माध्यम से अंदर जाता है बोले तो वो आत्मा के माध्यम से अंदर जाता है, हमारे आत्मा में आकर बैठता है। हमारा आत्मा ही पवित्र आत्मा का पहले घर है, फिर हमारे आत्मा द्वारा हमारे शरीर में रहता हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। जो कोई इस शरीर को नाश करेगा, पवित्र आत्मा को नाश करेगा। मतलब ऑल टोटली पवित्र आत्मा गॉड है, वो भीतर आकर रहता है। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय में जो लिखा हुआ है, सूना जाड़ा बुहारा हृदय। जाड़ा बुहारा मतलब सफाई तो कर दिए, पर सूना है तो खतरा है, आप पवित्र आत्मा भीतर आ सकता है। तो सूना का मतलब क्या होता है? सूना किसको कहते हैं? घर बड़ा सूना सूना लग रहा है, क्या बोलते? घर में 4-5 लोग हों, कोई लोग अगर चले जाते हैं, अकेला जाते, कैसे बोलते हैं? घर सूना सूना लग रहा है। मतलब घर में कोई व्यक्ति होगा तब सूना नहीं होगा। तो मतलब सूना मतलब वहां पर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा होने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा भीतर होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा अंदर होगा तो ये शरीर सूना नहीं होगा, ये घर का शरीर सूना नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो अंदर पवित्र आत्मा होगा, उसके घर की सुरक्षा होगी। कैसे सुरक्षा होगी? अपवित्र आत्मा के अंदर घुसने से बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी आत्मा कैसे डिजाइन किया मालूम है? हमारे आत्मा में कोई आत्मा आकर रह सकता है। परमेश्वर हमारे शरीर को ऐसे डिजाइन किया है कि उसमें आत्मा रह सकता है, ठीक है? और हमारे आत्मा को परमेश्वर ऐसे डिजाइन किया, उसमें प्रभु यीशु मसीह का आत्मा रह सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा को नहीं रखोगे तो कोई दूसरा आत्मा भी रह सकता है। एक व्यक्ति में 6000 दुष्ट आत्माएं थी। कैसे थी? उसके आत्मा में थी। तो आत्मा में रहकर प्रभाव शरीर पर भी डाला जा सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा एक मनुष्य के अंदर, एक मनुष्य का आत्मा के अंदर हो तो वो शरीर पर भी प्रभाव डालता है। पवित्र आत्मा का बाड़ा मतलब बिगिनिंग तो यही है कि हमको सही चीज की जानकारी होती है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, वो सरस्वती में चलाता है। वो पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में संसार को निरुत्तर करता है। तो कहाँ निरुत्तर करता है? बोलते मनुष्य के हृदय में होता है, ठीक है? इसे याद रखने। हाय सदुकियो, हाय फरीसियो, ये शास्त्री फरीसियों कर कहा, क्या डायरेक्ट उनके मुंह में कहा होगा प्रभु यीशु मसीह? जैसे मैं तुम लोग के सामने में संसार को बोल रहा हूँ ना, संसार पर दोष लगा, तुम लोग के सामने दोष लगा, संसार पर दोष लगा रहा हूँ, सेम वैसे ही प्रभु यीशु ने कहा। अपने चेलों के सामने कहा। क्यों कहा? चेलों के हृदय में उनका न्याय कर रहा था। समझ रहे कुछ? तो तुम लोग के हृदय में मैं क्या कर रहा हूँ संसार के विषय में, कैसा तुम्हारा मैं मेंटलिटी होने उसको बैठा रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा ये काम करता है, मनुष्य के हृदय को सेट करता है संसार के खिलाफ परमेश्वर के प्रति। पैसे का क्या स्थान होना चाहिए, परमेश्वर क्या स्थान होना चाहिए, परमेश्वर क्या स्थान होना चाहिए, मनुष्य क्या स्थान होना चाहिए, किसका स्थान कहाँ होना चाहिए, पूरा पवित्र आत्मा सेट करता है। पर वचन का सपोर्ट होता है, वचन साथ में रहता है। ऑल टोटली सब आपस में ईश्वर का रक्त, फिर पवित्र आत्मा, फिर परमेश्वर का वचन एक साथ काम करते हैं। आत्मा में पवित्र आत्मा काम करता है, वचन प्राण में काम करता है, रक्त देह में काम करता है। पवित्र आत्मा का बाड़ा मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास पाना, सुसमाचार का लाभ पाना, तर सत्य में चलना, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर संसार को करना, ये सारे कार्य होते हैं। और उसके द्वारा जो सुसमाचार भरपूरी होती है ना, वो सुसमाचार और पवित्र आत्मा द्वारा होता है। तो पवित्र आत्मा भीतर भर गया, पवित्र आत्मा बाहर भर गया, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार माहौल, स्वर्गीय माहौल अंदर रहता है। तो ये बाड़ा है स्वर्गीय माहौल के द्वारा। जब शमूएल नबूवत कर रहा था, दाऊद के लिए शाऊल ने क्या किया था? दूतों को भेजा।
वो भी नबूवत करने लगा, फिर भेजा, फिर वो नबूवत करने, खुद भी चले गया, वो नबूवत वो भी करने लगा। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो भी आते हैं उन पर भी असर पड़ता है। और पवित्र आत्मा के विषय में क्या मालूम है बाइबल में? राजाओं के मनों को भी नालियों के नहीं मोड़ने वाला परमेश्वर। हमने समझा ना कुछ? मनुष्य के दिल को, दिमाग को पवित्र आत्मा मोड़ सकता है। और मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, प्रभु यीशु मसीह नाम से सुरक्षा किससे होती है? शैतानी शक्तियों से। शैतान शक्ति थरथराती है, प्रभु यीशु मसीह जानती है, पर इंसान नहीं जानता। तो इंसान कौन कंट्रोल करेगा? पवित्र आत्मा करता कंट्रोल। पवित्र आत्मा से को तुम भरे हो तो समझ लो कि इंसान तुम्हारे नजदीक आते आते वो भी पवित्र आत्मा टचिंग आ जाएगा, उनका मन बदल जाएगा। वो तुमको गाली देने आएंगे, गाली दिए बिना चले जाएंगे। एक चोर आएगा तुम्हारे घर के सराउंडिंग में, चोरी करना भूल जाएगा, बोलेगा अरे मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसको समझ नहीं आएगा। सामान कोई नीचे गिरा तो उठा के ऊपर रख के चले जाएगा वो। पवित्र आत्मा जिस घर में प्रार्थना होती रहती है, स्तुति आराधना ज्यादा होते रहता है, पवित्र आत्मा वहाँ पर माहौल बन जाता है। तो पवित्र आत्मा माहौल बनता है तो उस एरिया में, उस घर में, उस एरिया में कोई कदम रखेंगे तो वो उसके प्रभाव उससे प्रभावित होंगे। उसी का चित्रण है शमूएल का, विषय पढ़ लेना शमूएल की पुस्तक में आखिरी वचनों में। शमूएल के पास दूतों को तो शाऊल भेजता है, वो नबूवत करने लगते हैं। फिर दूतों को भेजा तो वो भी नबूवत करने लगते हैं। फिर खुद भी जाता है, वो भी नबूवत करने लगता है। नबूवत मतलब परमेश्वर स्तुति करने लगता है। तो पवित्र आत्मा से भरना इसलिए बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हैं? जो सारा सिस्टम बता दिया ना, ईश्वर से तुलना, परमेश्वर वचन, जहाँ परमेश्वर वचन होगा वहाँ पवित्र आत्मा होगा। समझ इस बात को। परमेश्वर वचन के बिना पवित्र आत्मा नहीं होगा, याद रखना इस बात को। पवित्र आत्मा है तो परमेश्वर वचन होगा, या परमेश्वर वचन तो पवित्र आत्मा होगा, साथ साथ होंगे। किसी के जुबान में बुरी बातें होंगी और पवित्र आत्मा अंदर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग विश्वासी लोग गाली गलौज करते हैं, वो अपवित्र आत्मा की ओर से है, पवित्र आत्मा की ओर से नहीं। अंडरस्टैंड? पवित्र आत्मा भीतर होगा तो मुंह से गाली गलौज नहीं निकलेंगे, दिल में बुरे विचार, बुरी भावनाएं नहीं होंगी, बुरे कार्य पाप करने की प्रेरणा नहीं होंगे। पवित्र आत्मा गॉड है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। कैसे पता चलता मालूम है? पवित्र आत्मा हमारे साथ होने से। पवित्र परमेश्वर हमारे भीतर कैसे पता चलता मालूम है? पवित्र आत्मा हमारे भीतर होने से। तो पवित्र आत्मा का बाड़ा मतलब पवित्र आत्मा से भरे रहना। अब सुरक्षा मतलब बाहर से ही नहीं ना, अंदर भी चाहिए। विचारों के लिए भी सुरक्षा, मस्तिष्क की सुरक्षा, दिल के लिए सुरक्षा, दिमाग के लिए सुरक्षा। तो सारी सुरक्षा कैसे होगा? पवित्र आत्मा द्वारा। तो पवित्र आत्मा का बाड़ा।